जब तक हमने देखा कि डॉक्टरों सहित पूरे पुलिस महकमे और शहर को भी अभिक की हालत के बारे में पता चल गया था। अनीता जी और ललिता जी भी अभिक को ढूंढती हैं और फिर जब उन्हें अभिक नहीं मिला तो वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं। अब आगे ललिता जी अनीता जी को घर लेकर जाती हैं। अनीता जी अभी भी रो रही थीं। अनीता जी का रोना सुनकर ललिता जी बोलीं, अनीता मत रो, सब ठीक हो जाएगा, और अब तो पुलिस भी अभिक को ढूंढेगी तो तुम इतना रो क्यों रही हो। ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी रोते हुए ही कहती हैं, तुम्हें तो पता है ना ललिता, राजेश जी के जाने के बाद से अभिक ही मेरा सब कुछ है, बस उसी की वजह से ही तो मैं जिंदा हूं। अनीता जी की बात सुनकर ललिता जी बोली, हां मुझे सब पता है, लेकिन अगर तुम ही ऐसे कमजोर पड़ी डीडीएच जाओगी तो अभिक का क्या होगा। तुम हिम्मत मत हारना, अभिक जल्द ही मिल जाएगा। ललिता जी कुछ देर अनीता जी के पास बैठती है, फिर अनीता जी को जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं तो वहीं दिल्ली सिटी हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर और सारा स्टाफ अभिक की रिकवरी को देखकर हैरान था। अभिक की सारी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो रही थीं। मात्र 1 सप्ताह में ही अभिक के आधे से ज्यादा घाव भर चुके थे। रोज अनीता जी और ललिता जी पुलिस थाने जाती है, लेकिन उन्हें अभिक के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अनीता जी अभिक की टेंशन में खाना भी नहीं खा रही थी। वो तो ललिता जी रोज एक टाइम अनीता जी के पास आकर उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाती थीं। अभिक को गुम हुए 8 दिन हो गए थे। इन 8 दिन में ही अनीता जी बहुत कमजोर दिखने लगी थीं। तभी ललिता जी अनीता जी के पास आकर रहती हैं। अनीता, एक काम करते हैं, आज हम गांव के थाने नहीं जाते, आज शहर में चलते हैं, शायद वहां की पुलिस अभिक का जल्दी पता लगा ले। ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी खड़ी होते हुए बोली, हां, ये तो तुम सही कह रही है, चलो चलते हैं। अनीता जी की बात सुनकर ललिता जी हां में गर्दन हिलाते हुए अनीता जी के साथ शहर के लिए निकल जाती हैं। लगभग 1 घंटे बाद अनीता जी और ललिता जी दिल्ली पहुंच जाती हैं। दोनों शहर पहली बार आई थीं, लेकिन दोनों के पास ही शहर देखने का समय नहीं था। दोनों ही लोगों से पूछते हुए दिल्ली पुलिस स्टेशन तक पहुंचती हैं। पुलिस स्टेशन में अंदर जाने के बाद अनीता जी एक पुलिस कांस्टेबल को अभिक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करती है, जहां पुलिस वाला अनीता जी से अभिक का हुलिया पूछता है और कहता है, सुनो, आपके पास कोई फोटो वगैरह है, अगर होती तो हमें भी ढूंढने में आसानी होती। पुलिस कांस्टेबल की बात सुनकर अनीता जी एक फोटो कांस्टेबल को देते हुए बोली कि हाँ जी है ना फोटो, ये रही फोटो। अनीता जी फोटो कांस्टेबल को देकर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए फिर से कहती है, सर मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर अनीता जी रोने लगती है तो ललिता जी अनीता जी को संभालती हैं। कांस्टेबल तो अभिक की फोटो दिखाते हुए खुद से मन में ही बोला, अरे हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इसे कहीं देखा है। तभी पुलिस कांस्टेबल अनीता जी की बात सुनकर और उनका रोना देखकर बोला, अरे बहन जी आप रोइए मत, जैसे ही हमें आपके बच्चे के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको फोन कर देंगे, बस आप सूचना देने के लिए हमें अपना नंबर बता दीजिए। पुलिस कांस्टेबल की बात सुनकर ललिता जी उन्हें अपना नंबर दे देती हैं, जो पुलिस कांस्टेबल अभिक की फोटो के पीछे ही लिख लेता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अनीता और ललिता जी दोनों गांव के लिए निकल जाती हैं। अगले दिन सुबह का समय वही पुलिस कांस्टेबल जिसने अभिक के गुम होने की रिपोर्ट लिखी थी, वह कुछ अपने साथी कांस्टेबल के साथ खड़ीडीडिया होकर चाय पी रहा था। तभी वह अचानक बोला, अरे भाई, अब हम तुम्हें क्या बताएं, कल 2 औरत हमारे पास एक 18 साल के बच्चे की रिपोर्ट लिखवाने आई थीं। उनका बच्चा 8 दिन से लापता है। उस कांस्टेबल की बात सुनकर उसके बाकी के साथियों में से एक बोला, कौन बच्चा है, कोई फोटो वगैरह ली है तुमने या नहीं। अपने साथी की बात सुनकर पुलिस कांस्टेबल बोला, वो बच्चा हमें बहुत जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए हमने उसकी फोटो को अपने फोन में भी ले लिया है, रुको अभी तुम्हें दिखाते हैं। इतना कहकर वह पुलिस कांस्टेबल अपनी चाय जल्दी से एक साइड रखकर अपनी पैकेट से फोन निकालता है और अभिक की फोटो देखने लग जाता है। पुलिस कांस्टेबल फोटो मिल जाने के बाद अपने साथियों को अभिक की फोटो दिखाते हुए बोला, तुम जानते हो क्या इस लड़के को, या फिर कभी कहीं देखा हो।
पुलिस कांस्टेबल की बात सुनकर उसके साथी फोटो देखकर पहले एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उनमें से एक कहता है, अरे यार तेरा क्या होगा? अब तो हमें लगता है कि तेरी याददाश्त सच में ही कुछ ज्यादा कमजोर हो गई है। तभी उसका दूसरा साथी भी कहता है, माना कि तू 50 साल का होने वाला है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तू सब कुछ भूल जाए। अपने साथियों की ऐसी बातें सुनकर पुलिस कांस्टेबल हैरान होते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसका एक साथी अभिक की फोटो की तरफ अंगुली करते हुए बोला, अरे पागल, ये वही लड़का है जो ट्रक की टक्कर के बाद भी मर के जिंदा हो गया था। अपने साथी की बात सुनकर पुलिस कांस्टेबल कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये लड़का मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी पुलिस कांस्टेबल का एक और साथी बोला, इस लड़के के परिवार को कब से लेकर पुलिस ढूंढ रही है। अगर तुम्हारे पास इसके परिवार में से किसी का नंबर हो तो उन्हें फोन करके इस बच्चे के बारे में बता दो। अपने साथी की बात सुनकर पुलिस कांस्टेबल फोटो के पीछे लिखे हुए नंबर को मिलाता है तो कुछ समय बाद उठ जाता है और फोन के दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज सुनकर पुलिस कांस्टेबल बोला, वो हमें आपके बच्चे के बारे में पता चल गया है, आप जल्दी से दिल्ली पुलिस स्टेशन आ जाओ। इतना कहकर कांस्टेबल कॉल काट देता है। फोन के दूसरी तरफ ललिता जी थी, जो अभिक की खबर मिलने से काफी खुश थी और अनिता जी को अभिक के बारे में बताने जाती हैं। अब क्या होगा आगे, कैसा होगा अनिता जी का रिएक्शन, अभिक की खबर जानकर, और क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा अभिक के हॉस्पिटल में होने के बारे में, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब। द गोस्टली लेजर पर द मिस्टीरियस मैन के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।